विभाजन सूत्र को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी काम करता है, 10th में काम करता है, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, हर जगह पर इसकी ज़रूरत है। अब सेक्शन फार्मूला विभाजन, अब विभाजन से क्लियर है कि एक लाइन ज्वाइनिंग होगा उसको विभाजन करेगा, तो दो इक्वल पार्ट में करे या कुछ और रेशियो में करे, तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें क्या है कि एक बिंदु मान लिया जाए कि x1 और y1 है और दूसरा बिंदु मानते हैं x2 और y2 को, और बीच में कहीं पर बिंदु P है जो x, y है, और ये जो P बिंदु है ये बिंदु A और B को m अनुपात n में बांटता है, तो P का निर्देशांक कितना होगा, यानी P यानी कि x, y कितना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गुना करेंगे m को और n को गुना करेंगे इधर। तो पहले x वाला लिखेंगे, तो m जाएगा x2 के साथ, तो हो जाएगा mx2 प्लस n आएगा इसके पास, तो हो जाएगा nx1 और बटा में आ जाएगा m प्लस n, कॉमा सेम चीज़ m जाएगा इधर, तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। किए क्या, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, m से इधर गुना किए और n से इधर गुना किए, पहले x वाला में और बाद में y वाला में। ये जो हुआ ये अंदर ही पॉइंट रह के करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, यानी कि इंटरनल अंदर रह करके, तो इसे नाम होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब इसी में आता है कि बाहर रह के कैसे करेगा एक्सटर्नली, तो उसके लिए देखो फार्मूला है, इसका प्रूफ भी है। तो प्रूफ करने का मतलब है कि इसको थ्योरी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और बस हमें काम है 10th में इसके फार्मूला से, ठीक है। प्रूफ करने के लिए प्रूफ भी इसका हो जाता है। अगर एक्सटर्नली पूछा जाए, एक्सटर्नली, ठीक है, तब करना क्या है, ये बिंदु हमारा अब रहा यहाँ पर x1, y1, ये बिंदु रहा B, x2, y2। अब जो डिवाइड करने वाला है ये बाहर में रहेगा x, y। जो m रेशियो था इसको मानेंगे m और इसको मानेंगे n, ठीक है। अब हमको चाहिए था यहाँ पर p, क्या चाहिए था, p मतलब x, y चाहिए, तो सब काम वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ है ना, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से इधर m को, और n होगा इसमें, तो यहाँ पर होगा my2। सेक्शन में यहाँ पर अंदर था तो प्लस और बाहर है तो माइनस, तो ny1 बटा a माइनस n, कामा सॉरी पहले x की पहले y, तो पहले हमें चाहिए था x, तो इसीलिए यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। यही फार्मूला होता है। अब ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन फार्मूला से भी कुछ टेक्निक होंगे, अब उस टेक्निक को देखते हैं। क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है। अब इस पैटर्न में ऐसे कहेगा कि मान लिया जाए कि ये दो पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो गया B, x2, y2। ध्यान रखना ये है कि अगर ये बीच में पास होने वाला x एक्सिस है, तो पहले पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको मानना है फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद मानना है सेकेंड पॉइंट। तो x एक्सिस पूछा कितना रेशियो में डिवाइड किए, तो हम लोग मानेंगे m/n। तो ध्यान रखना डायरेक्ट फार्मूला कि m/n करने के लिए जब x एक्सिस पूछा जाएगा, चाहे y पूछेगा, माइनस लगाना पहले है,
फिर उसके बाद जब एक्स एक्सिस पूछेगा तो पहले y1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे y2, तो आंसर होगा y1 बटा y2। जैसे कि सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि ये ए के जगह पर आपका 3,4 है और यहाँ बी वाला में मान लिया जाए कि 4, -4, चलो -5 ले लेते हैं, ठीक है। कहेगा कि कितना रेशियो में डिवाइड किया, सिंपल सा काम करना है, m बटा n करना है, माइनस लगाना है। y1 कितना यहाँ दिया 4, y2 कितना दिया -5, कटेगा तो आंसर आ गया 4 बटा 5, यानी 4:5। अगर ये आया प्लस में तो बोलेंगे इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली। लेकिन इसी में अगर माइनस आ जाता तब कहते कि एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो याद रखना है, एक्स एक्सिस पूछेगा तो क्या लगाना है, -y1 बटा y2। इसी चीज़ को सोचो कि अगर y एक्सिस पूछ दे कि यही वाला पॉइंट रहे a x1, y1 और b रहे x2, y2 और ये रह गया y एक्सिस। तो पहला पॉइंट ये है x1 y1 और दूसरा n, तो इसलिए m/n अगर पूछ दें तो माइनस लगाना है। x पूछा था तो y का किए थे बटा, जब y पूछेगा तो हो जाएगा x का, तो -x1 बटा x2। सेम चीज़ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, मानते हैं कि ये वाला पॉइंट लाइन हो गया जो कि पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और ये पॉइंट है b x2, y2। कहेगा दोनों के बीच से कोई लाइन इधर जा रहा है, जो लाइन है x प्लस by प्लस c बराबर 0। कहीं ये लाइन कितना रेशियो में बांटेगा, तो हम मानते हैं m रेशियो n। करना क्या है देखो, m बटा n लिख दो, माइनस दे दो, x के जगह पर रखो x1 और y के जगह पर रखो y1, तो हो जाएगा x1 प्लस by1 प्लस c। अब पॉइंट e वाला में रखो तो x2 प्लस by2 प्लस c, यही जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर। एक क्वेश्चन लेते हैं इसको पर एग्जाम्पल में। मान लो कि ये हमारे पास पॉइंट है 3,2 और ये हो गया 4, -6, लाइन हो गया 2x -3y -5 बराबर 0। कितना रेशियो में बांटेगा, m बटा n रखना है, माइनस देना है। ये वाला पहले पॉइंट दिए हैं तो पहले x के जगह पर 3 और y के जगह पर 2, तो कितना है 2 है, x के जगह पर 3 देना है, माइनस है 3 है और y के जगह पर 2 देना है, -5 है बटा। अब इसको सेटिस्फाइड करवाना है तो 2 रहेगा, x के जगह पर 4 -3 और y के जगह पर -6 और -5। अब देखो माइनस तो बाहर में था, 6 -6 -5 बटा 8 प्लस 18 -5। अब देखो क्या होगा, ये 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5, 18 में 8 में से 5 गया तो 3, 18 3 21, तो आंसर कितना हो गया 5:21। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था थ्योरी थोड़ा सा। अब उसके बाद अब चलना है क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। यह क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं, हमारे पास 2 बिंदु दिया गया है, -1, 7 और दूसरा दिया हुआ है 4, -3। कहता है कि ये बिंदु ज्ञात कीजिए वाला P यानी x, y ज्ञात कीजिए, जो m अनुपात था यानी कि 2/3। तो फॉर्मूला में जो है m बराबर दिया 2, n बराबर 3, x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3। ठीक है, सब लिख दिया गया। ये होता था m, ये n, ये होता था x1 y1, ये x2 y2। तो
तो एम के जगह पर 2, एन के जगह पर 3, x1 हो गया -1 और x2 हो गया 4, y1 हो गया 7 और y2 हो गया -3, सब दे दिए। फार्मूला में xy जो होता था, याद करो, होता था फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, यही होता था। अब इसको करना क्या है, रख दो, यहाँ सब निकाला हुआ है, इसको से रख दो फॉर्म वैल्यू। m के जगह पर 2, x2 की जगह पर 4, n के जगह पर देखो 3 और x1 कितना है -1 बटा m हो गया 2 और n हो गया 3 कॉमा m हो गया 2, y2 कितना है -3 प्लस n हो गया 3 और y1 कितना है 7 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। इसी को देखो 4 दूना 8 में से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 बटा 5 कॉमा माइनस में 6 और प्लस 21 बटा कितना 5, ये घट गया तो 5 बटा 5 कॉमा 15 बटा 5 कटेगा, ये तो कट करके 1 और कट करके 3, तो आ गया 1,3। इस सब को ब्रैकेट में घेर देना होगा, तो इस तरह से आंसर कितना हो गया 1,3। ठीक है, यानी कि जो भी दिया हुआ था उसको क्या कर लिए, लिख लिए। लिखने के बाद इसको वैल्यू रख दिए, आंसर हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ऊपर करो। देखो यहाँ से थ्योरी में थोड़ा सा एक चीज़ अगर सोच सकते हो तो मिड पॉइंट का काम बाकी रह गया, उसको भी देख लो। सपोज दैट x1 कामा y1 दो पॉइंट है और एक x2 और y2 है। कहेगा कोई पॉइंट P है जो इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। जब बराबर बराबर रहेगा दो भाग तो इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो करना क्या होगा, डायरेक्ट दोनों x को जोड़ दो, x1 प्लस x2 और बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार से y1 प्लस y2 और बटा हो जाएगा 2। अगर कभी किस्मत ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो कि ये वाला x1 y1 ठीक है और ये वाला पॉइंट हमको दे देगा xy दे देगा और तब पूछेगा कि x2 कामा y2 बताओ, और ये है मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। तो x2 जब निकालना चाहोगे तो बीच वाला में 2 से गुना करना है और घटाना है ये दूसरा वाला x को, घटा दिए। y2 चाहिए तो फिर हम 2 से गुना करेंगे और एक और y को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरह से आ जाता है। जब कहेगा त्रिविभाजक तो क्या करेंगे, इस लाइन को 3 बराबर भाग में बांटेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो 3 भाग बटेगा तो अगर हमको ये वाला निकालना है तो ये हो जाएगा 1 और ई भाग हो जाएगा 2 भाग, तो 1:2 में, या तो कोई कहता थी 2:1 में। फिर जब ये वाला पॉइंट निकाल जाएगा तो इन दोनों के बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट निकाल के बना देंगे। ठीक है, इसी को यूज करते हैं हम आगे में। जो क्वेश्चन नंबर है 2 कहता है यहाँ से कि 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 4 -1 और एक पॉइंट है -2 -3। कहता है सम त्रिभाजक, तो इसको बराबर 3 भाग में बांट दिए। इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको P और इसको Q। जब हम इसको निकालेंगे तो इसका लिखेंगे 1:2, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, A भी 1 A भी 1 तो 2 हो जाएगा। तो पहले P निकालते हैं। P निकालने के लिए करना क्या होता है, तो फॉर्मूला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, यानी कि अब इसको निकालो P के लिए। तो m बराबर 1 n बराबर 2, x1 हो गया 4, x2 हो गया -2, y1 हो गया -1 और y2 हो गया -3। फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। जैसे ही इतना हुआ वैल्यू रख दो। m1 x2 कितना -2,
n कितना 2 और x1 कितना 4 बटा m प्लस n कॉमा m 1 x2 माइनस y2 माइनस 3 प्लस n2 और माइनस 1 बटा 1 प्लस 2। अब देखते हैं यहाँ पर ये हो गया कितना -2 प्लस 8 बटा 3, फिर यहाँ से -3 माइनस 2 बटा 3, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा 5 बटा 3 सॉरी 6 बटा 3, ये होगा -5 बटा 3। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। गलती तो है, y1 यहाँ 1 है, यह -1 सही है, तो x2 -2 माइनस 3 सही है। m कितना माने हैं 1 और n कितना माने हैं 2 सही है। तो my2 यानी m गुना 1 गुने -3 प्लस n गुना -1, चलो सही है। तो कितना -3 -2 सही है, कोई बात नहीं। ये 2 और ये वाला नहीं टूटा, तो 2 का -5 बटा 3 नहीं होगा, सॉरी ये पॉइंट है ना, हाँ होगा। इस तरह से आंसर कौन हो जाएगा P। लेकिन अगर अब हमें Q चाहिए, कौन चाहिए Q। P में कोई दिक्कत, जो कैलकुलेशन करके आया वो हो गया। अगर Q चाहिए तो ई P और इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों के जोड़ करके लिखना होता है। तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसमें बताते हैं कि कौन x1 कौन y1। तो P के लिए x1 होगा ये वाला 2, तो लिख दे ऊपर में x1 होगा Q के लिए 2, x2 हो जाएगा कितना x2 यहाँ पर -2, y1 हो जाएगा -5 बटा 3 और y2 हो जाएगा -3। तो फार्मूला तो यही है, x1 2 -2 बटा 2, y1 -5 बटा 3 -3 बटा 2। ये तो हो गया 0 कामा, एलसीएम ले लें तो 3 -5 -9 बटा 2, तो फिर कितना आ जाएगा 0 9 5 14 बटा 3 और गुने 2 कट जाएगा 7। तो इसका जो आंसर आएगा 0 -7 बटा 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी किसका, ये 2 पॉइंट, ये हो गया Q और ये हो गया P। तो इस प्रकार से दोनों हमें यहाँ पर निकालें। जब सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु पूछा तब कि 3 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है आज होगा या नहीं, हमें लगता है अगले वीडियो में बताया जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 18 मिनट का हो चुका है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ऐसे ज़्यादातर है, आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। देखो